आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि ट्रैवलिंग के लिए पैसे कहाँ से अरेंज करें। पहले मुझे किसी ने पूछा था कि पेट्रोल के लिए इतने पैसे कहाँ से लाते हो, ये वो फलाना ढिमकाना। तो उनका जो तरीका था वो पूछने का अलग था, बात करने का अलग था, लेकिन उसने मुझे टॉपिक दे दिया इस लॉकडाउन में वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। कभी कभी ये जो जलनखोर लोग होते हैं ना, ये बहुत अच्छे टॉपिक दे देते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयूर शर्मा राइडिंग। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दो और नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दो। मैं ऐसे ही टिप्स वाले वीडियोस भी लाते रहता हूँ ट्रैवलिंग के अलावा। आप लोग मेरे पुराने वीडियोस आई बटन में चेक करना। देखो, रही बात पैसे की, तो पैसे का कोई पेड़ नहीं होता है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। मतलब पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो उसमें भी अगर हम हार्डकोर मनी को ऐसे ही उड़ा दे तो हमको लोग बोलेंगे ही, ये क्या कर रहे हो यार। लेकिन उनको नहीं पता ना कि हमारा शौक़ क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है और हम ये क्यों कर रहे हैं। गंदा शौक़ थोड़ी ना है, अच्छा शौक़ है। कुछ अच्छी चीज़ सीखने मिलती है ट्रैवलिंग से, जो पूरी लाइफ टाइम काम आती है। हम लोग मेमोरीज़ कलेक्ट करते हैं जो हमारे ज़िंदगी भर काम। किसी को लगता है कि मैं भी ट्रैवलिंग करूँ, सबका एक मन होता है कि नहीं। तो उसके लिए पैसे कैसे मैनेज करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान रखो कि आपको अर्निंग स्टार्ट करनी होगी। अर्निंग मतलब आपको कमाना शुरू करना पड़ेगा। आप किसी को ये नहीं बोल सकते घर वालों को कि मुझे पैसे दो, मुझे घूमना है, कोई भी नहीं देगा। और पेरेंट्स को परेशान करना भी नहीं चाहिए। तो जो आपकी एज है, उस एज में आप सोचो कि मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ। अभी डिजिटली बहुत लोग कमा रहे हैं, ऑनलाइन भी कमा रहे हैं। बहुत सारे नए नए माध्यम आ गए हैं कमाने के, जो 10-20 साल पहले नहीं थे। तो उल्टा पैसे कमाना तो आसान हो गया है आज के ज़माने में। अभी आप लोग फ्री हो लॉकडाउन में, आप लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि लॉकडाउन जब हट जाएगा और ये वायरस जब कम हो जाएगा तो कहीं घूमने जाएंगे। आप लोग हो सकता है खुद के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिली के लिए ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो। तो फाइनेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, मतलब पैसे की। तो रास्ते में टिकट का पैसा भी लगेगा, अगर आप बाइक से जा रहे हो तो पेट्रोल का लगेगा, खाने पीने का लग सकता है। फिर आप कहीं स्टे करोगे, रुकोगे तो वहाँ पर भी पैसे लगते हैं। इसके अलावा आप जिस जगह पे घूमने जा रहे हो वहाँ पर भी टिकट लग सकता है, उस जगह को देखने का, उस मंदिर को या कोई प्लेस को देखने का। तो ये सब चीज़ें प्लान करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि हम लोग बैग उठाए और निकल गए। तो कुछ चीज़ें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट मैंने अर्निंग के बारे में बताया। अर्निंग को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अर्निंग मतलब आपको कुछ जॉब करना होगा या फिर कुछ बिज़नेस करना होगा। आप ये सब नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको पार्ट टाइम कुछ काम करना पड़ेगा अपने मेन काम के अलावा। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप अनएम्प्लॉयड हो तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। तो जब आपकी एक पर्टिकुलर एज में आप आ जाओगे, एडल्ट हो जाओगे, जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी, तब आप घूमने का सोचना। वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में और अनएम्प्लॉयड हो तो आप घर वालों को परेशान नहीं करना चाहिए। खुद की अर्निंग जब स्टार्ट हो जाएगी तब आप लोग ट्रैवलिंग का प्लान करो तो ज़्यादा। आपको लगता है कि आप लोग जॉब नहीं मिल रहा है, आपको बिजनेस भी आपका चल नहीं रहा है, एटलीस्ट आप लोग कोई ना कोई ऐसा काम ढूंढ सकते हो जो चलते फिरते हो जाए। जैसे आजकल बहुत सारे लोग व्हाट्सअप के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू ऑनलाइन बेचते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, कपड़े हो। तो ऐसा छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हो जिससे बहुत ज़्यादा अर्निंग तो नहीं होगी, लेकिन इतनी अर्निंग हो जाएगी कि आप लोग महीने में एक बार ट्रिप कर सकते हो या फिर हफ्ते में एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप कर सकते हो। मतलब आप अपना खर्चा निकाल सकते हो, पॉकेट मनी निकाल सकते हो। मैं बड़ी ट्रिप के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए तो बहुत पैसे लगते हैं। छोटी मोटी जो ट्रिप्स होती है उसकी बात कर रहा हूँ। आपको आसपास कहीं घूमना है, 500-1000 रुपये का खर्चा है, तो वैसे मैनेज हो सकता है। फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा लिटरेट होना चाहिए। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो फाइनेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं देता है। मतलब जो लोग खुद स्टडी करते हैं वही फाइनेंस के बारे में सीखते हैं। फाइनेंस के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है अगर ट्रैवलिंग करना है तो, क्योंकि आपको पैसे को मैनेज करते आना चाहिए। तो मेरा थर्ड पॉइंट है, सेविंग के बारे में सोचो। मंथली कुछ पैसे इन्वेस्ट करो या फिर सेव करो। इन्वेस्टमेंट में बाद में आता हूँ, पहले मैं सेविंग के बारे में बात कर रहा हूँ। एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो एटलीस्ट आप घर में ही थोड़े से पैसे जमा करके रखो। आपका जो भी अर्निंग होता है उसके बाद ये शुरू होगा, पहले से आप कैसे सेविंग कर पाओगे। बट अगर आपको कुछ पॉकेट मनी मिलती है घर से तो आप उसको सेव करो अच्छे कामों के लिए। तो सेविंग करोगे तो अपने आप ही पैसे अरेंज हो जाएंगे। तो सेविंग बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैंने बताया, इसको आप नोट डाउन कर लेना। बचपन से मैं ये करते आ रहा हूँ और उसकी हेल्प मुझे बहुत होती है। सेविंग से ही रिलेटेड अगला पॉइंट है जिस पर मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। सेविंग से ही रिलेटेड मेरा अगला पॉइंट है सैक्रिफाइस, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि यूट्यूब चैनल बनाना है तो सैक्रिफाइस कितना ज़रूरी होता है अगर आपको वीडियोज़ बनाने हैं। सैक्रिफाइस मतलब कुछ समर्पण, कुछ त्याग। आपको जीभ का चटका है, आपको खाने का शौक़ है बाहर होटलों में, आपको कपड़ों में पैसे उड़ाने हैं, आपको जूतों में पैसे उड़ाने हैं। यू कैन नॉट ट्रैवल।
आपको ट्रैवलिंग करनी है, आपको पेट्रोल मैनेज करना है ना बॉस, तो आपको ऐसे पुराने कपड़े पहनना पड़ेगा। मैं चीज़ों को फटने तक यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो आपको सेविंग करते आना चाहिए अपने रिसोर्सेस में, अपने काम में, ठीक है। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को जो टालना सीख जाएगा वो अपने जो बड़े खर्चे उसके लिए पैसे बचा लेगा। तो सेविंग तब हो सकती है जब सेक्रीफाइस करोगे। बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की है। कई बार तो मैंने खुद के लिए कुछ नहीं ख़रीदा, मैं चाह कर भी नहीं ख़रीद पाता हूँ। और जो लोग बोलते हैं ना कि यार मतलब इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जब भी पैसे आते हैं 2 ही चीज़ों के लिए आते हैं, मैं उसको 2 चीज़ों के लिए मैनेज करता हूँ। एक तो फैमिली के लिए या फिर मेरे लिए। जब घर को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं अपने प्लान्स कैंसिल कर देता हूँ, और जब उनको ज़रूरत नहीं होती है तब मैं ट्रैवल करता हूँ। तो ज़िम्मेदारी सबके लाइफ में होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लाइफ में होती है। फ़र्क ये है कि किसी को मैनेज करना आता है, किसी को मैनेज करना नहीं आता है। बचपन से मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सिखाई है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मनी मैनेजमेंट सीखना है तो अपनी मम्मी से सीखो। अगर किसी के घर में पापा कम भी कमाते हैं तो वो कितना अच्छे से घर चलाती है, तो वहीं से सीखने मिलेगा आपको। वो चीज़ें मेरे पास आज तक है, मैं डायरी में नोट डाउन करता हूँ। मेरी मम्मी भी एक बजट बनाकर चलती है, तो वो चीज़ें लाइफ में ना बहुत काम आती है फ्यूचर में, ठीक है। आपका प्रेजेंट आप अच्छे से कर लो, फ्यूचर अच्छा हो ही जाएगा। मेरा नेक्स्ट टिप है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग बजट ट्रिप प्लान करो। बजट ट्रिप यानी क्या होता है कि शुरुआत में आपके पास अगर इनकम सोर्सेस कम है और आप नए हो, बिगिनर हो, तो आसपास ही घूमो। जैसे मैंने भी बहुत लंबी लंबी ट्रिप्स नहीं की है, जितना हो सकता है उतना पास की है। तो शुरुआत करो पास से। अगर आपको घूमना अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग पसंद है, दूर मत जाइए। दूर जाओगे तो साल में एक ही बजट में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर लंबा ट्रिप करते हो, पास में जाओगे तो 5 या 6 ट्रिप भी कर सकते हो, है कि नहीं, ज़्यादा ट्रिप्स कर सकते हो। तो ये भी एक गोल्डन टिप हुई आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट टिप की तरफ चल। सोलो ट्रिप करते हो तो खर्चा जो है ऑलमोस्ट आपको पूरा झेलना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप में जाते हो तो वो डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर आप कोई कार से जा रहे हो मान लो, तो कार में 5 लोग अगर है तो डिवाइड हो जाएगा खर्चा। अगर 5,000 रुपये का पेट्रोल लग रहा है तो 1,000 रुपये डिवाइड हो जाएंगे। वही अगर आप अकेले कार करके जा रहे हो तो कितना महंगा पड़ेगा। वही चीज़ आगे कहीं रुकने के लिए है, अगर आप स्टे कर रहे हो, उस लॉज का खर्चा 5,000 है तो समझ गए। आपको फिर वहाँ पर कोई टिकट निकालनी है, जैसे कोई जिप्सी करनी है वहाँ पर, जैसे आप कान्हा जाते हो, पेंच, तो सब बजट में, ग्रुप में अगर आप जाओगे तो बजट में हो जाएगा। तो प्लान करो कि यार ग्रुप हो साथ में। इसके लिए मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ लोग जुड़े ताकि हम लोग ग्रुप में ट्रैवल कर सकें और ज़्यादा मज़ा भी आता है ट्रिप में, ठीक है। वैसे सोलो ट्रैवल का अपना एक अलग मज़ा है, बट वो बाइक पर ठीक है। आप अगर कार से, 4 व्हीलर से जा रहे हो तो वो बहुत महंगा पड़ता है ना। तो ये भी एक टिप है मेरा कि हमेशा अगर आपको लगता है कि यार मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ पैसे, तो ग्रुप में प्लान करो, सस्ते में हो जाएगा। तो एक बार मैंने क्या क्या पॉइंट बताया आप लोग लिख लेना, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा। सबसे पहला पॉइंट है अर्निंग पर ध्यान दो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, पार्ट टाइम काम हो। सेल ऑनलाइन, सेकंड पॉइंट, आपको कुछ सेलिंग करना है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हो। सेविंग पर ध्यान दो, सेक्रीफाइस करो, 4 पॉइंट हो गए। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो, 5 नंबर। ये इन्वेस्टमेंट वाला ज़रूरी नहीं, सबके लिए नहीं है, जो बहुत फाइनेंशियली लिटरेट है उनके लिए है। बजट ट्रिप प्लान करो, ठीक है, बजट में ट्रिप प्लान करो, पास में जाओ, ज़्यादा दूर मत जाओ स्टार्टिंग में, ग्रुप में ट्रैवल करो। ये तो सबसे कमाल का ट्रिप है, कमाल का टिप है, काम आएगा आपके। बाद में मेरे लिए अगर मैं बोलूँ तो एक अर्निंग सोर्स आने वाला है, ये यूट्यूब चैनल, ठीक है। अगर इसको सपोर्ट बना रहा आप लोगों का तो इससे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूँगा कहीं दूर जाकर। तो आपका सपोर्ट इसीलिए बहुत ज़रूरी है। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ऑल नोटिफिकेशन, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करो ताकि मेरे चैनल को थोड़ा सा रीच मिले। चैनल को सपोर्ट करने का एक ही तरीका है कि सब्सक्राइबर लोग थोड़ा अपने लेवल पर कुछ करें मेरे लिए। मैं तो आपके लिए कर ही रहा हूँ, इस लॉकडाउन में, इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। आप लोगों के कोई सुझाव होंगे, कोई भी बात होंगी तो कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप लोग मेरे कम्युनिटी टैब में जाओ, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए एक पोस्ट डाली है। संडे को Q&A वीडियो आएगा, अगर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊँगा वो वीडियो, ठीक है। और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे चैनल पर। और आज 13 नंबर का ब्लॉग भी ख़त्म हो गया है इस डेली लॉकडाउन पीरियड सीरीज़ में, तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इसको सपोर्ट करो, मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ाते रहो। 13 ब्लॉग्स हो चुके हैं, कल 14 नंबर भी आएगा, बने रहो चैनल पर। मैं बहुत सारे फाइनेंशियल थॉट्स भी पढ़ता हूँ इंस्टाग्राम में, तो आप लोग इंस्टाग्राम में जाना मेरे, वहाँ पर मैं स्टोरीज टैब में शेयर करते रहता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगा।
आप उनको फॉलो करना है। इंस्टाग्राम में कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते हैं, मनी मैनेजमेंट का नॉलेज बहुत बढ़ाते हैं। उनको फॉलो करो, उनसे सीखो कि पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो बुक्स भी पढ़ सकते हो। मनी मैनेजमेंट की बुक्स भी मार्केट में मिलती है, जैसे रिच डैड पुअर डैड, बहुत फेमस बुक है। बट आपको नहीं करना है इतना खर्चा तो आप लोग एटलीस्ट सोशल मीडिया में फ्री में पढ़े हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। मनी मैनेजमेंट सीखते रहो और मुझे भी कुछ सजेशन दो अगर कुछ अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़।